आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, हम अपनी मंजिल की तलाश करते हैं और मंजिल तक पहुंचना चाहते भी हैं, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता ज़रूर मालूम होना चाहिए। और आजकल हमारी मंजिल बिल्कुल तय है, यानी कि हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां कोविड जैसी बिल्कुल कोई चीज़ ना हो। और ये सब तब हो सकता है जब हम पूरी मशक्क़त के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करें। हमारे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स सब लगे हुए हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कोई दवा मिल जाए और हम अपनी मंजिल हासिल कर सकें। साथियों, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और हमें भी अपना काम करना है, यानी कि जो एडवाइज़री जारी हुई है, जो हमें बातें बताई गई हैं सरकारी तौर पर, हमें उन सारी की सारी बातों को मानना है और पूरी शिद्दत के साथ मानना है। अब मसलन बाकी चीज़ें तो आप मान ही रहे हैं, यानी मास्क लगा कर के रह रहे हैं, सफाई कर रख रहे हैं, बहुत सारी बातें मान रहे हैं। एक बात आप बताइए, मोबाइल जैसी चीज़ जो है आजकल, वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। बिना मोबाइल के हमारा काम ही नहीं चलता, हमारा मन ही नहीं लगता। लेकिन क्या आपने अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के साथ साथ अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है? बहुत ज़रूरी है साथियों। इसे डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है जिसमें आपको ये पता चल सके कि आप किन स्थितियों में हैं। आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको पूरी तरीके से सावधान रखने के लिए ये ऐप है और आप अपने मोबाइल पर इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए और सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहने के हम बहुत से रास्ते अपनाते हैं। मसलन अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। बचत की बातें, धन की बचत, पानी की बचत, बिजली की बचत वगैरह वगैरह, बहुत सी बचत। और इन सब बचत को करना हमारी ज़रूरत भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। श्रोताओं, हम आपकी बात अलग अलग विभाग के अलग अलग लोगों से करवाते हैं और आज बिजली के संबंध में हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं। हमने बातचीत की मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर चंबल संभाग के श्री गिरीश कुमार भरतिया से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। कुमार भारतीय जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सर नमस्कार। जी जी, थैंक यू। बिजली विभाग आपके पास है, तो सर सबसे पहले एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय मैं अपने श्रोताओं के लिए आपकी ओर से ही दिलवाना चाहती हूँ कि सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को नमस्कार कहता हूँ। मैं जीके भरदिया हूँ और ग्वालियर क्षेत्र में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ जी। मेरे पास में पूरे ग्वालियर रीजन में दो अलग अलग संभाग आते हैं। एक तो चंबल संभाग है और दूसरा ग्वालियर संभाग है जी। कुल 8 जिले हमारे पास में आते हैं और जिनमें हमारे 9 डक्ट हैं जो उनके माध्यम से हम लोग विद्युत प्रदाय की व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए हैं। बहुत सही सर, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत कुछ आपने संभाल के रखा है। और कोविड का ये जो समय चल रहा है, बिजली विभाग को लेकर के मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस जो होते हैं, कोरोना योद्धा जो होते हैं, इतने लोगों को सब तरीके से, चाहे वो डॉक्टर्स है, पुलिस है, मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, तो बिजली विभाग भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस समय में आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई, या आपका विभाग पब्लिक के लिए किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रहा है? क्या
आप लोगों की तरफ से हो रहा है। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आप जरूर बताइए कि आपका विभाग क्या कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से दूसरे विभाग लगातार ऐसे कठिन समय में भी अपनी सेवाएं उपभोक्ताओं तक के पहुंचा रहे हैं, जी। तो निश्चित तौर पे बिजली विभाग के पास भी यही तमाम तरह की चुनौतियां रही हैं और इसका हमने लगातार अच्छे से निर्वहन किया है। और जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे जनता है, उनको हमने हर तरीके से इस कोविड-19 के कठिन समय में भी निरंतर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है और लगभग हम लोग हर स्तर पर इसमें सफल भी हुए हैं। जी। मैं सभी श्रोताओं को ये अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे विभाग में, चूंकि हम लोग उपभोक्ताओं से, अपने जनता जनार्दन से लगातार 24 घंटे सातों दिन जुड़ी रहने वाली सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं और इस सेवा में लगातार हमें निरंतर विद्युत प्रदाय बनाए रखना होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कठिन समय में सभी लोगों को, जैसे कि लॉकडाउन के समय में मार्च के बाद से अप्रैल, मई और अभी जून में भी घरों के अंदर ही रहकर अपने सारे कार्य संपादित करना पड़ रहे थे। और इस अवसर पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की चीजें हैं, जैसे कि आपका टीवी है, रेडियो है, मोबाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लैपटॉप है, तो ये तमाम जो संसाधन थे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बिजली से जुड़े हुए संसाधन रहे हैं और इनके लिए निरंतर विद्युत प्रदाय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जिस तरीके से दूसरे विभागों की चुनौतियां रही हैं, उनसे कहीं ज्यादा हम लोगों की चुनौतियां रही हैं और इनको हमने बखूबी अंजाम दिया है और काफी अच्छे तरीके से विद्युत प्रदाय हमने निरंतर सुचारू रखने का पूरे 8 जिलों में प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि बिजली जब तक नहीं होगी, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हो, चाहे जो भी विभाग है, जब तक बिजली नहीं होती तब तक हमारा काम आजकल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बहुत सही कहा आपने। तो ये बहुत सुविधा आपने पूरी उसकी सुव्यवस्थित सुविधा जो रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आगे बताइए आप, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने जिस तरीके से विद्युत विभाग के अंतर्गत हमारे जो चैलेंजेस थे इस अवधि में, क्योंकि सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया था, सारे लोग घरों में अपने अपने कैद हो गए थे, कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के साधन, गाड़ियां सब बंद हो चुकी थी और ऐसे कठिन समय में हम लोगों को निरंतर विद्युत प्रदाय बनाए रखने के लिए जो हमारे फील्ड स्टाफ थे, उनको निरंतर हर स्पॉट पे जहां पर भी बिजली से संबंधित कोई भी दिक्कत आई, वहां पे तत्काल पहुंचाना पड़ता था। उपभोक्ताओं के घरों की लाइटें जो समय समय पर किसी भी कारणवश जो बंद होती थी, जो विद्युत प्रदाय अवरुद्ध होता था, ऐसे समय में हम लोगों ने निरंतर प्रयास करके और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको कि आप सभी के द्वारा काफी इन कार्यों के लिए प्रशंसा भी की गई है, तो इन लोगों ने निरंतर आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध होकर हम लोगों ने 3 शिफ्टों में काम किया है और सारे कोविड के जो भी नियम थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो मास्क लगाना, बार बार सैनिटाइज करना, और हम लोगों ने अपने जो हमारे फील्ड स्टाफ है, इनको निरंतर सारी सुविधाएं दी, गाड़ियां मुहैया कराई और निरंतर जनता और जो हमारी विद्युत व्यवस्था है, उसको निरंतर हम लोगों ने बहाल करने का पूर्ण प्रयास किया है और निश्चित तौर पर हम इसमें काफी सफल भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे समय में जबकि हमारे जो अधिकांश उपभोक्ता थे वो लंबे लंबे काउंटर्स में और लंबी लंबी लाइनों में लगकर बिजली का भुगतान किया करते थे, तो उनकी सुविधा के लिए हमने ऑनलाइन के बहुत सारे माध्यम इस दौरान विकसित किए थे और हमारे कई ऐसे संसाधन हैं जो कि हम लोगों ने पहले से इम्प्लीमेंट करके रखे हुए थे। हमारे विद्युत विभाग के कई ऐप ऐसे थे जिससे कि उपभोक्ता आसानी से अपने विद्युत बिलों का भुगतान घर बैठे ऑनलाइन की सुविधा के माध्यम से कर सकते। बिल्कुल। तो हम लोगों ने अपने उपभोक्ताओं को एक तरफ जहां बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दी और दूसरी तरफ उनको निरंतर विद्युत प्रदाय रखने के लिए अपने
जो फील्ड स्टाफ है उनको निरंतर उनका सहयोग करने के लिए फील्ड मत पहुंचाया, उनके घरों तक के गए और उनकी विद्युत व्यवस्था को हमेशा सुचारू बनाए रखा। बहुत सही, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर खास तौर पर मैं बात कर रही हूँ ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने कुछ खास सुविधाएं दी क्या? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आपको मालूम होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले सौभाग्य योजना का कार्य पूर्ण तरह से संपन्न हुआ है और सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को बिजली पहुंचाने का जो एक बड़ा लक्ष्य था उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसी समय पूर्ण कर लिया था। तो मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जो ये दोनों संभाग हैं, चंबल और ग्वालियर संभाग है, इनके सभी समस्त ग्राम और जो मजरे हैं हमारे, जिनमें हमने बिजली पहुंचा दी है और कुछ ऐसे बहुत डिफिकल्ट मजरे हैं जहाँ पर हम बिजली नहीं पहुंचा सके हैं, तो हमने वहाँ पर सोलर के माध्यम प्रकाश वाली जो बिजली होती है, सोलर पैनल लगाकर जो बिजली की व्यवस्था की जाती है, इसके माध्यम से हमने उनके घरों तक बिजली पहुंचाई है। तो इसमें भी हम काफी सफल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी सारी टीमें लगातार इस अवधि में भी काम करती रही हैं। किसी भी क्षेत्र से कहीं कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आई है। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा जरूर कि इस अवधि में भी जो अप्रैल तो ठीक निकला हमारा, लेकिन मई और जून के महीने में जो बहुत भीषण आंधी तूफान आए, कई अवसरों पे हमारी लाइनें ध्वस्त हो गई, कई अवसरों पे हमारे खंभे टूट गए, कई अवसरों पे हमारे बड़े जो जिसमें बिजली बनती है, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जिनसे की सप्लाई का कार्य किया जाता है, उनके फेल हो जाने के कारण, गिर जाने के कारण भी कई अवरोध आए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 16,000 हम लोगों ने इस अवधि में विद्युत पोल होते हैं, उनके टूट जाने पर या लाइनें गिर जाने के कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी हम लोगों ने इसी अवधि में तत्काल हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जो इंजीनियर्स हैं, रात दिन की मेहनत करके वो बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की है और ये काफी बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ अपने विभाग का, जिन्होंने इतने कठिन समय में भी इतने बड़ी संख्या में जो आंधी तूफान और प्राकृतिक आपदा की वजह से जो पोल टूटे थे, डैमेज हुए थे या सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, उसको भी मेंटेन करने का कार्य हमने किया है। बहुत सही कह रहे हैं सर आपने। यही वजह थी कि बाकी बहुत सारी परेशानियों से हमारी जो जनता है बच सकी। ये नहीं कि जो कि इस समय ये इतना एक ऐसा वक्त है जब हमें घर में ही रहना, घर में रह करके आदमी सुख फील कर सके, आराम से रह सके, ये नहीं कि अपने काम भी निपटा सके, मनोरंजन भी कर सके। उसमें बिजली एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। आपने सारी सुविधाएं मुहैया कराई, प्रदान करी। श्री जी के भारतीय जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार हाँ श्रोताओं, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिजली की बचत ज़रूर करना है। हम आपको सुनवा रहे थे ये बातचीत मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर चंबल संभाग के श्री गिरीश कुमार भारतीय जी से। हाँ साथियों, कुछ रिश्ते ऐसे होते ही हैं जो हम लाख भुलाना चाहें लेकिन हम भुला नहीं सकते। और बस ऐसा ही एक रिश्ता होता है उद्घोषक और श्रोता का। ऐसे ही एक उद्घोषक से हम आपको अपनी की गई बातचीत सुनवाने वाले हैं। ये हैं सेवानिवृत्त आकाशवाणी सीलोन और विविध भारती की उद्घोषक श्रीमती शीला तिवारी। इनसे हमने क्या बातचीत की, आप भी तो सुनिए। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं आकाशवाणी की सेवानिवृत्त उद्घोषिका श्रीमती शीला तिवारी जी। शीला जी, रेडियो से जुड़ करके इस समय ऑनलाइन हम आपसे जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी, नमस्कार। मैं शीला तिवारी बोल रही हूँ। एक अनाउंसर, सीनियर मोस्ट अनाउंसर से बात कर रहा है
बड़ा हाँ, खुश हाँ। फील कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और बस सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं के लिए आपको से ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक संक्षिप्त सा परिचय, कि आप कहाँ रही, कहाँ कहाँ आपने उद्घोषणाएं की हैं, ये ड्यूटीज आपने कहाँ की हैं, उस वक्त का माहौल कैसा था, कैसा आपको लगता था, और आज का माहौल कैसा है रेडियो का, दोनों में आप क्या फर्क फील करती हैं? कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ जरूर बताइए। जरूर जरूर। मैंने सबसे पहले काम किया आकाशवाणी भोपाल में अनाउंसर की तरह। ठीक है। फिर उसके बाद रेडियो सिलोन में मेरा सिलेक्शन हो गया तो लंका चले गए। फिर वहां से लौटने के बाद मैंने विविध भारती में काम किया और एक एजेंसी है वहां पे काम किया। उसके बाद इलाहाबाद में एक प्रेस है, माय प्रेस, बहुत सारी मैगजीन निकालती है वो, अब तो है नहीं, बंद हो गई प्रेस। तो उसमें मनोरमा में काम किया मैंने और बहुत अच्छा भी लगा वहां पे। और उसके बाद लौट के फिर ग्वालियर रेडियो स्टेशन में थोड़ा बहुत काम किया। बस अभी तो कुछ नहीं है, लिखना पढ़ना चल रहा है बस। आपने कहा कि आप रेडियो सीलोन में थी, आप लंका चली गई, तो यहाँ का तो जो कुछ है हमारे श्रोता सुनते हैं, जान, वहाँ पर कैसा था, किस तरीके से आप क्या काम करती थी? बहुत फर्क था। जैसे यहाँ पिंजरे का पंछी होता है आकाशवाणी में, वहाँ पे जैसे आप आसमान में उड़ रही खुली, जो चाहे बोले, कोई बंधन नहीं था, कोई लिख के नहीं रखना था। और श्रोताओं के पत्र कोई बिलीव ही नहीं करेगा इस बात को कि बोरी में भर के आते थे, बोरियों में भर के। ओहो। और उसको अभी तो मेरे को छोड़ के कितने साल हो गए, श्रोता लोग जो है मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए, और उनमें कितनी मेरी भाभियां बनी है, कितने भाई बने हैं, जो व्यक्तिगत बातें पूछते रहते हैं, दीदी क्या करे, दीदी क्या करे, उनकी बीवियां फोन करती रहती हैं। और बहुत अच्छा सा माहौल बना है। अब वहां से लौट के ठीक है, अब आना था हिंदुस्तान में, आया नहीं था वापस। जहाज का पंछी कहा जाएगा, लौट के ही आएगा, तो अच्छा लगा। और आजकल लॉकडाउन में तो समझ लीजिए कहीं जाना आना तो है नहीं, तो फिल्में देखना टीवी पे और फेसबुक पे बात करना, अगर ये सब चीज ना हो। और दूसरे क्या है, आजकल लॉकडाउन की वजह से किसी के घर में कोई नौकर तो आ नहीं रहा है, बाइयां भी नहीं आ रही, तो उसमें ही सारा टाइम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में निकल जाता है। और इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं तो झाड़ू पोछे में, सभी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया कर रही है, अब अकेले नहीं कर रहे। ठीक कह रही हैं, ठीक। मेरे एक भाई प्रिंसिपल है और दूसरे भाई कर्नल है। अगर कोई पूछता दिनेश क्या कर रहा है, उमेश, मैंने कहा कर्नल साहब झाड़ू लगा रहे हैं और प्रिंसिपल साहब बर्तन मांज रहे हैं। हर घर का यही हाल है, मेरा अकेले का नहीं है। तो एक हमारे साथ सीनियर अनाउंसर थे, वो अभी भी है, वो रेडियो में मिस्टर मनोहर महाजन। हाँ, तो महाजन साहब भी ग्रेट, हमारे लिए तो ग्रेट ही में हमारे गुरु ही जैसे है। तो पूछो महाजन साहब क्या कर रहे हैं, तो जरूर झाड़ू पोछा ही कर रहे होंगे, बताते नहीं, लेकिन कर तो रही होंगे, वो भी सभी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है, और मार्केट बंद है आजकल, शॉपिंग वॉपिंग है ही नहीं, टाइम अच्छा बीत ही रहा है वैसे, इतना जितना बोर लगा था उतना है नहीं। और सबसे लोग आ जा नहीं रहे हैं आजकल, कभी कोई पहले आ जाए तो टाइम अच्छा बीत जाता है, नहीं आ रहे तो ठीक है। फोन होने से लोगों को इतना अच्छा हो गया है कि आप ऐसा लगता है कि दूर है उनसे। कहीं बहुत लोगों को खाना बनाने का भी शौक है, तो अलग अलग डिशेस भी बना रहे हैं। आप बना रही होंगे, मुझे बिल्कुल शौक नहीं खाना बनाने का ऐसा, लेकिन जरूरत की है। हाँ, संजीव कपूर नहीं है, लेकिन काम चलाऊ खाना बन जाता है, बनाते ही और हर कोई बना लेता है खाना। तो खाना भी बन ही रहा है, नाश्ता, चाय सबसे ज्यादा चल रही है, खाली बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या किया जाए, चलो चाय पी ली जाए, ये चल रहा है आजकल। बढ़िया बढ़िया है ना। आप ये बताइए कि आजकल हम लोग इतने सब कोविड-19 का ये प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग लोगों से रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, आप भी प्रोग्राम जरूर सुनती होंगी, आपने सुने होंगे, आपको कैसा लगा? और नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। अब मुझे लगता है लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्या किया जाए, ये है। तो लोग तो देखिए वैसे तो खुल ही चुका है, लोग आ जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, बाजार पूरा खुल चुका है ना। पूरे दौरान में सबसे दुखद घटना ये हुई है कि जितना लेबर क्लास था, मजदूर का क्लास था, वो एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोशी की तरह चले। अब मुझे नहीं समझ में आया वो लोग चले या फिर वापस जा रहे हैं। उनके लिए तो बड़ी दुखद बात है कि गए हैं, सारा कुछ
के बिना काम भी नहीं चलेगा ना लोगों का। वो तो है ही है। पंजाब में देखिए गेहूं इतना खेत में है, अब काटे कौन। लेकिन सभी जगह जरूरत है ना। जरूरत है, लेकिन उन लोगों का आना जाना कुछ हमारी कष्ट तो उनको बहुत बेचारों को हुआ। लेकिन वहाँ जाके भी उनको कुछ तो मिला नहीं, फिर वापस गए, वापस जा रहे हैं वो लोग। हाँ, ये सब मजबूरियाँ वक्त कमा रहा है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, झेला उन लोगों ने। हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात। शीला दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप रिटायर हो चुकी हैं तो अलग तरीके का डेफिनेटली सोचती होंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा दौर है और इस समय अगर मैं ड्यूटी पे होती, मैं इस समय और ड्यूटी कर रही होती, तो मैं ऐसे प्रोग्राम करती, वैसे करती, ऐसा बोलती, वैसा बोलती, कुछ तो आपके मन में आता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आता है मन में कि अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं क्या करती, मैं क्या प्रोग्राम बनाती, क्या लिसनर से, श्रोताओं से कैसे कांटेक्ट करती, कैसे बात करती, और क्या अच्छा बनाते। वो सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और अच्छा ही है। संगीत है, रेडियो, ऐसे लोगों का टाइम अच्छा बीत रहा है, वरना क्या करें। 24 घंटे आप कितना टीवी देखेंगे, कितनी बात करेंगे घर में। लॉकडाउन में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कितना डिस्टेंस, एक कमरे में एक आदमी बैठे, दूसरे में दो। रेडियो तो बैठ के भी सुन सकते हैं, टीवी के लिए आपको जाके बैठना पड़ेगा। रेडियो आप चलते फिरते सुन सकते हैं, आकाशवाणी। हम लोग बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम सभी लोग अच्छे से अच्छा जितना भी हम लोग प्रेजेंट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकें और हर तरीके की बातें, हर तरीके के माहौल की बातें, हर तरीके के डिपार्टमेंट की चीजें हमारे श्रोताओं तक पहुंच सब कुछ हमारे श्रोता सुन सकें, समझ सकें और उन्हें पता हो। लेकिन आप कभी कभी तो इमोशनल होती होंगी, कभी ऐसा नहीं लगता? कभी रेडियो में कोई गाना सुन रही हैं, कोई हाँ हाँ हाँ, अरे ना पूछे, इमोशनल होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। खाली बैठे कहीं जा नहीं रहे, गाना सुन रहे हैं तो रोना आने लगता है, गाना सुन के अपना टाइम याद आ जाता है। तो हाँ, कोई गाना सुनाई पड़ा और कभी वही गाना आपने बजाया होगा, उसके साथ कंपेयरिंग भी की होगी और फिर सब पुराना सब कुछ एकदम कभी कोई शेर पढ़ा होगा तो एकदम से याद आता है, तो एकदम भावुक हो जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। आप तो समझ रही हैं, आप भी अनाउंसर हैं तो आप समझ रही हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ सोच रही हैं वो, क्योंकि आप तो लिखती भी हैं है ना, आजकल आप लिख बहुत अच्छा रही हैं। ओह थैंक यू। तो जब मैं पढ़ती हूँ फेसबुक पर आपका काफी कुछ, तो आप कुछ लिखती हैं या जो कुछ भी आपके मन में आता है, तो वैसा भी कभी आप जरूर लिखती होंगी। तो आप श्रोताओं से अब कुछ बताइए कि ये जो वक्त चल रहा है, श्रोताओं से अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहिए। श्रोताओं से क्या, बहुत वैसे आजकल के श्रोता बहुत समझदार है, हमको बताने की उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। आजकल उनको सब मालूम है, बच्चे को भी मालूम है कि उसे सोच थोड़ी दूरी रख के बात करनी है और सावधानी रखनी है, मुंह पे मास्क लगाना है, हाथ बहुत बार धोना है, दिन में जितनी बार आप हो सकते हैं हाथ धोएं। तो वो बताने आजकल है, बच्चे सब जानते हैं, बताते भी हैं, बड़े भी बताते हैं, हम भी बताते हैं उनको, हम खुद भी करते हैं। सबके लिए कि थोड़ा इस पर धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, अगर आपने साहस खो दिया, धैर्य खो दिया कि अब तो कुछ होने ही वाला नहीं, हम तो सब मर ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना चाहिए सब। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, तो उससे क्या है, सबको एक दूसरे की वो बढ़ाना चाहिए आस कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, थोड़े दिन में ये भी चला जाएगा। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई, युद्ध आए, सब चले गए, वक्त है चला जाएगा। इतना है, हमको धैर्य रखना है और एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखना, बिल्कुल किसी को अकेला नहीं छोड़ना। कोई भी दूर है, पास है, उससे आप फोन पे जुड़े और पूछे उसके हालचाल, कुछ भी ना पूछे, अच्छी तरह पूछे कि भाई क्या आपका क्या चल रहा है, कैसे आप परेशान हैं, क्या है। तो वो जरूरी है कि आप फोन पे फिजिकली नहीं मिल रहे तो कम से कम फोन पे तो बात करें। रेडियो की लिसनिंग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रेडियो तो हमारी जिंदगी है। रेडियो तो वही, आपको टीवी देखने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, रेडियो लेके आप कहीं पे भी आप, मेरा तो रेडियो किचन में लगा रहता है। तो चलता ही रहता है। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे साथ मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर भी मेरे साथ खाना पकवा रहे हैं, गाने बजते रहते हैं, तो अच्छा ही लगता है। तो वो साहस मिलता है।
हाँ तो अपने आप को कभी निराशा में मत डुबोइए नहीं। जो है वो निकल जाएगा। कभी भी नहीं, कोई भी चीज नहीं टिकती, परमानेंट कुछ है ही नहीं। तो फिर बस आप पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए, और आसपास के लोगों को भी खुश रखिए और माहौल अच्छा बनाइए। बहुत बढ़िया। जो अनाउंसर होते हैं वो यही, उनका यही काम होता है, और यही काम इस वक्त भी आपने किया है, अपने सभी श्रोताओं को खुश कर दिया होगा कि आप अरे वाह, ये पता नहीं खुश किया, लेकिन हाँ सच्ची बात ये है कि आप माहौल अच्छा बनाइए, निराश ना होइए, ना होने दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, बहुत सामान्य सी बातें जो हमारे श्रोता जानते हैं। बहुत सारी बातें लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग यानी जो भी उद्घोषक लोग होते हैं, उन्हीं बातों को जब हम फिर से याद दिला देते हैं, हाँ। उन्हें वही बातें याद आ जाती हैं, वो फिर अपनी रूटीन लाइफ में लौट करके आ जाते हैं, और ये बहुत खास बातें होती हैं। मुझे ये ताज्जुब, अब ये पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, बहुत सारे, देखिए हमारे एक बहुत अच्छे अमीन साहब हैं, ये जितने अच्छी अच्छी आवाजें वाले, तो लड़कियां इनकी आवाजों से शादियां कर लेती थी। कैन यू बिलीव इट? अच्छा। रेडियो बजा दिया और उनकी आवाज सुनाई दे रही, उससे फेरे ले लिए, उन्होंने शादी कर ली। अरे वाह। तो हाँ, तो हमने एक लिसनर आते हैं, लिसनर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत शरीफ से लिसनर हैं। हाँ। तो उनसे मैंने कहा, भैया हम 3 लड़कियां थी वहाँ पे। अच्छा। मैं थी, इंदिरा हिरानंद थी, एक विजय लक्ष्मी थी, और हमने कहा हम 3 लड़कियां थे, आप में से किसी ने हमें प्रेम पत्र भी नहीं लिखा, ये क्या बात हुई? एक बहुत पुराने श्रोता है, वो कांटेक्ट करते ही है वो। अच्छा। तो मैंने कहा आपने कभी नहीं कहा ऐसा। तो बोले दीदी हम आप लोगों की बहुत इज्जत करते थे। अरे मैंने कहा था इज्जत करते थे, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत प्रेम भी तो आप हमसे करते, जैसे मेल वॉइस से करते थे। हाँ, कुछ जवाब नहीं था। बोला नहीं नहीं दीदी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते। तो लोग ये सोचते हैं कि श्रोता जो है बिल्कुल इस टाइप के, ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज्यादा। अरे बहुत बहुत। हाँ, उनके लिए तो मतलब आप ये सोचिए कि वो आपको, अब तो खैर टीवी आ गया, पहले जमाने में भी वो समझते थे हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस रूप से, क्योंकि उनके जो पत्र हम तक पहुंचते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वाकई हमसे कितने जुड़े हैं। सही बात है। अच्छा, वो अपनी व्यक्तिगत बातें बताते हैं। बिल्कुल। जो भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगी, उनकी बीवियां हमारी भाभियां बनी हुई हैं। अच्छा। और हाँ, तो दीदी आपका भाई ये नहीं सुन रहा है, ये तो मतलब हमारा क्या लेना देना है? भाई को हमने कभी नहीं देखा, भाई ने हमको कभी नहीं देखा। ओहो। तो भाभी जी जो है अपनी सारी प्रॉब्लम अपना भैया की शिकायत लगाएंगी, आप दीदी बोलो अपने भाई को ऐसा कर रहा है। ओहो। तो हाँ, वो व्यक्तिगत रूप से हम उनके साथ फैमिली है, बिल्कुल समझ लीजिए। सारे श्रोता जो है हमारी फैमिली है। तो अभी बीच में लॉकडाउन था, तो वही सर्वेंट अभी भी है, सर्वेंट नहीं मिलते। तो एक साहब है, बिहार के हैं, तो वो कहते हैं मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी बीवी मुझसे बहुत लेसन छिलवाती है। ओहो। तो मैंने कहा भाभी लेसन नहीं छिलवाई, अकेली कितना करेगी आप, उनसे से थोड़ा लेसन तो छीलिए। हाँ। तो वो कहते हैं आप तो भाभी की तरफ करोगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि भाभी घर भाभी का है, आप भाभी का ही घर है, आप तो उसके घर में समझ लो उसकी रहमो करम पे रह रहे हो। तो बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वाकई। मैंने कभी भी किसी भी श्रोता को आप कभी भी कहीं से भी उठाइए, किसी गांव का, शहर का, कहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान का, तो फिर वो बिल्कुल बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की, और बिल्कुल मतलब उद्घोषक और श्रोता का दोनों का रिश्ता यही होता है, बिल्कुल शरीर और आत्मा का रिश्ता है। सच बात है ये, बिल्कुल सही है। माइक पर बोलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि माइक हमारे सामने रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये श्रोता हमारे सामने है और हम बस इन्हीं से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सच बात। बहुत अच्छा लगा इस वक्त आपसे बात करके। और शीला तिवारी जी, आप हमारी बहुत बड़ी, बहुत पूजनीय दीदी हैं। बहुत हाँ, कल्पना जी आप भी हमारी बहुत पूजनीय छोटी बहन है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे थैंक यू, श्रोताओं से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।